बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। तो आज का टॉपिक है, हम क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago को एंड करेंगे आज। ये लाइन नंबर 375 से स्टार्ट करूँगी आज मैं। यहाँ पे उस टीचर की बात हो रही है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ठीक है। ये कॉलरेज की ज़बानी ही अभी बात हो रही है। वो बता रहा है कि एक टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और वो बच्चों को तब तक मारता था जब तक वो स्पीच जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती थी, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में जो स्पीचेस वगैरह होती थी पार्लियामेंट में, ठीक है, वो स्पीच वो जब तक वो न्यूज़पेपर में बच्चा पढ़ता रहता था तब तक उसको मार पड़ती रहती थी। अब वो बात कह रहे हैं, वंस एंड बट वंस, एक दफ़ा ऐसा हुआ था, द अपलिफ्टेड रॉड वाज नोन टू फॉल इनएफेक्चुअल फ्रॉम हिज हैंड व्हेन रोल स्क्विंटिंग डब्ल्यू हैविंग बीन कॉट पुटिंग द इनसाइड ऑफ द मास्टर्स डेस्क टू अ यूज फॉर विच द आर्किटेक्ट हैड क्लियरली नॉट डिजाइंड इट, ठीक है। हुआ ये कि एक बच्चा था डब्ल्यू, ठीक है, वो उसकी स्क्विंटेड आई, जिस तरह जो बच्चा जिसकी आंख का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सही तरह से खुल नहीं सकती हैं, ठीक है, मतलब उसकी आंखें थोड़ी सी बंद चुनी मुन्नी सी होंगी, ठीक है, थोड़ी फनी सी लगा करती थी, ठीक है। वो बड़ा मासूम सा बच्चा था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो टीचर हमेशा बच्चों को बहुत मारने को तैयार रहा करता था। जेम्स बॉयर उस टीचर का नाम था, ठीक है। तो वो मारने को तैयार हुआ करता था। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये जो ड्रोल स्क्विंटिंग डब्ल्यू जो है ना, ठीक है, चुनी मुनी आंखों वाला जो डब्ल्यू था इसने क्या किया कि ये मास्टर्स का जो डेस्क था, जो टेबल था, उसके ड्रॉर को मिस यूज़ कर रहा था। उसे नहीं पता था कि इन ड्रॉर्स का क्या किया जाता है, मतलब मासूमियत है ना, उसे ये नहीं पता कि मास्टर्स का जो डेस्क है, जो टेबल है, ड्रॉर्स हैं, उसको टच ही नहीं करना। उस पर बच्चे का क्या काम है कि वो जाके उसको करे। वो उसको छेड़खानी कर रहा था उसके साथ, ठीक है। उसको देख लिया, जिसके लिए आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन नहीं किया था। मतलब वो बच्चा जो काम उस ड्रॉर के साथ कर रहा था, उसके साथ वो शरारतें कर रहा था, वो उसके लिए बना नहीं था। टू जस्टिफाई हिमसेल्फ विद ग्रेट सिंप्लिसिटी एवर्ड, और उसने अपने ये जो एक्शन था जो वो कर रहा था उस ड्रॉर के साथ, जो वो शरारत कर रहा था, उसको इसने इतनी सादगी और मासूमियत से उसने वो जस्टिफाई किया। एवर्ड का मतलब होता है डिक्लेयर करना, मतलब उसने जस्टिफाई किया अपने वो एक्शन, दैट ही डिड नॉट नो व्हाट दैट द थिंग हैड बीन फोरवार्न्ड। वो कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं था कि ये भी नहीं करते। वो कहता, मतलब उसका कहने का ये मासूमियत की इंतहा है ना, कि वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ यही पता है कि जो रूल्स लिख दिए गए हैं, जो रूल्स जो है वो ओरली बता दिए गए हैं या रिटन फॉर्म में लिखे हुए हैं कि ये करना है और ये नहीं करना, तो मेरे जहन में तो था कि बस यही रूल्स हैं, इन्हीं को फॉलो करना है और इन्हीं से एब्सटेन करना है, ठीक है। आई डिडंट नो कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं पर लिखा भी नहीं हुआ और हमें किसी टीचर ने बताया भी नहीं है। This exquisite irrecognition of any law antecedent to the oral or declaratory struck so irresistibly upon the fancy of all who heard it, the pedagogue himself not expected that remission was unavoidable. अच्छा, pedagogue कहते हैं टीचर को, ठीक है। अब ये जो इतनी मज़े की बात जो उसने की कि वहाँ पे खड़े हुआ जो हर शख्स था, वो इंक्लूडिंग द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, सब हैरान रह गए उसकी मासूमियत पे, सबको प्यार आया। और जो टीचर खुद जो बच्चों की पिटाई एवं ही कर दिया करता था, कहता था आज तुम्हारी पिटाई खाने का फुल मूड है, या आज मेरा तुम्हें मारने का बड़ा मूड है, तो वो जो इस तरह ही आके एवं पिटाई कर दिया करता था, वो बंदा भी सज़ा को भूल गया, ठीक है। उसने उसको सज़ा नहीं दी। ये एक ही इंसिडेंट कॉलेज को याद है जिसमें किसी बच्चे को मार ना पड़ी हो, जबकि उसने कोई गलती भी की हो, वो भी उस बच्चे की मासूमियत की वजह से वो बच गया, ठीक है। एल मैंने आपको बताया था, एल लैम्प के लिए यूज़ किया। लैम्प हैज़ गिवन क्रेडिट टू बॉयर्स ग्रेट मैथ, बी जो है वो जेम्स बॉयर के लिए यूज़ किया गया, ठीक है, ये इसी टीचर के लिए। बीज मेरिट्स, ग्रेट मेरिट्स एज एन इंस्ट्रक्टर, के लैम्प ने तो बॉयर की बड़ी तारीफें की हैं, ठीक है। कॉलेज इन हिज लिटरेरी लाइफ हैज़ प्रोनाउंस्ड अ मेयर इंटेलिजिबल एंड एम्पल इकोनॉमिक इनकॉमियम ऑन दैम, जबकि जो कॉलेज है उसने अपनी जो मेयर इंटेलिजिबल कहते हैं और एम्पल कहते हैं जनरस को, क्या मतलब कॉलरेज ने कोई इतना जिक्र नहीं किया, ठीक है, उसने बड़ा ही कोई नॉर्मल किस्म का जिक्र किया इसके लिए। वो लैम्ब और कॉलरेज का जो दोनों का जो नज़रिया था इस बॉयर के बारे में, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। द ऑथर ऑफ द कंट्री स्पेक्टेटर डाउट्स नॉट टू कंपेयर हिम विद द एबलेस्ट टीचर ऑफ एंटीक्विटी, जो ऑथर ऑफ कंट्री स्पेक्टेटर है ना, ठीक है,
वो जो है वो इसको जो जेम्स बॉयर था, ठीक है, जो टीचर था, उसको एंशियंट जो स्कॉलर्स थे ना, जो ग्रीक लिटरेचर को पढ़ाते होंगे, रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर को एंटिक्विटी कहते हैं एंशियंट को, या एंटीक चीज़ों को पढ़ाने वाला जो टीचर होता है, तो वो जो ऑथर ऑफ कंट्री स्पेक्टेटर है वो जेम्स बॉयर को इतना काबिल नहीं समझता था, ठीक है। परहैप्स वी कैन नॉट डिसमिस हिम, वो कह रहा है शायद हम इस बात को यहाँ पे ख़त्म ना कर सकें, ठीक है। बेटर देन विद द पायस इजैकुलेशन ऑफ सी, जब तक कि हम ये जो इजैकुलेशन कहेंगे एक्सक्लेमेशन को, ठीक है, सी की जो कॉलरेज ने एक एक्सप्लेनेशन दी थी, एक जिक्र किया है, अगर हम वो कर लें तो हम ये बात यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, मतलब ये पूरी वाजे हो जाएगी कि क्या सीन था। When he heard that his old master was on his deathbed, जब कॉलरेज को पता चला कि उसका जो ओल्ड मास्टर है वो अब डेथ बेड पे मतलब मरने वाला है, तो पुअर जेम्स बॉयर, तो कॉलरेज के लफ्ज जो हैं वो ये थे, पुअर जेम्स बॉयर, मे ऑल हिज फॉल्ट्स बी फॉरगिवन, कि अल्लाह ताला उसकी तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, एंड मे ही बी वाफ्टेड टू ब्लिस बाय लिटिल शेरब बॉयज। वाफ्टेड का मतलब होता है कैरेट, मतलब ले जाएं, टू ब्लिस हेवन में बाय लिटिल शेरब बॉयज, के एंजल्स उसे अब हेवन में ले ही जाएं, ठीक है। मतलब बच्चा जो है वो उसके लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा दे, मतलब उसकी कोई अच्छी बात तो याद ही नहीं है ना, गुनाह ही याद है कि गुनाह माफ़ कर दे उसके अल्लाह ताला, और उसको तो अब उसको जो एंजल्स हैं वो जन्नत में ही लेके जाए, मतलब इसको शक है कि शायद इसको जहन्नुम में ले जाया जा सकता है, ठीक है। एंड ऑल हेड एंड विंग्स विद नो बॉटम्स टू रिप्रोच हिज सबल्यूनरी इन्फर्मिटीज, ठीक है, जो उसकी अर्थली वीकनेसेस, सब्ल्यूनरी का मतलब है अर्थली और इन्फर्मिटीज का मतलब है वीकनेसेस, ठीक है। रिप्रोच का मतलब होता है फॉल्ट ढूंढना किसी में, ठीक है, कि ये जो शेरब बॉयज हैं इनके हेड और विंग्स हो और इनकी कोई बैक साइड ना हो, बॉटम्स ना हो, ठीक है, जिससे वो कोई अर्थली वीकनेसेस वगैरह ढूंढें और उसको जो है वो जहन्नुम में ले जाएं, अल्लाह करे अल्लाह उसके सब गुनाह माफ़ करे और उसको जन्नत में ले जाएं, ठीक है। मतलब इसको इतना था, मतलब इस दुआ से अंदाज़ा लगा लो कि बच्चों की राय उसके बारे में क्या थी। कोई अच्छा शख्स फौत होता है तो हम दुआ करते हैं ना कि ये तो बड़ा अच्छा था, ये तो जन्नत में जाएगा, इसको तो अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया, ऐसे कहते हैं। तो कोई बुरा मरते हुए हम कहते हैं अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर दे, ठीक है। तो वही इसके साथ हुई है। अंडर हिम वर मैनी गुड एंड साउंड स्कॉलर्स ब्रेड, वो कह रहे हैं लेकिन उसके नीचे जो है, मतलब उस आदमी ने, जेम्स बॉयर ने, बड़े अच्छे स्कॉलर्स जो हैं उनको ब्रेड किया, लाइक उसके नीचे ग्रूम किए, ठीक है। वो फर्स्ट ग्रेशियन ऑफ माई टाइम वॉज लेंसलेट पेपे स्टीवेंस, वो कह रहा है जो फर्स्ट ग्रेशियन कहते हैं स्कॉलर ऑफ ग्रीक को, ठीक है, ग्रीक और रोमन लिटरेचर को पढ़ाने वाले को, एंशियंट लिटरेचर को पढ़ाने वाले को ग्रेशियन कहते हैं। वो कहता है मेरे टाइम का जो था ना फर्स्ट स्कॉलर था या प्रोफेसर था वो था लेंसलेट पेपी स्टीवेंस, काइंडेस्ट ऑफ बॉयज एंड मैन, वो बहुत ज़्यादा रहमदिल था, को ग्रामर मास्टर एंड इनसेपरेबल कंपेनियन विद डॉक्टर टी, और ये को ग्रामर मास्टर था, मतलब डॉक्टर टी और लेंसलेट पेपी स्टीवेंस जो थी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। व्हाट एन एडिफाइंग स्पेक्टेकल डिड दिस ब्रेस ऑफ फ्रेंड्स प्रेजेंट टू दोज हु रिमेंबर्ड द एंटी सोशलिटीज ऑफ देयर प्रेडिसेसर्स। वो कह रहा है एडिफाइंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिव या इंटेलेक्चुअल, स्पेक्टेकल कहते हैं साइट को एक, ठीक है, विजन को, ब्रेस कहते हैं पेयर को। वो कह रहा है क्या खूबसूरत मंजर होता था इन दो लोगों को इकट्ठे देखना उस जगह पे जहाँ पे जो टीचर्स थे, प्रेडिसेसर्स कहते हैं, इनसे पहले वाले लोग जो थे एंटी सोशल थे, अनसोशल थे। वहाँ पे आपने अब देखें, इसने मैथ्यू फील्ड की बात की और जेम्स बॉयर की, दोनों टीचर एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा अनसोशल थे। टीचर्स आपस में एक दूसरे के लिए प्रेजुडाइज रखा करते थे। एक ऐसे माशरे में जहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए प्रेजुडाइज रखते हैं, वहाँ पे दो इतने बेस्ट फ्रेंड्स और दोनों इतने अच्छे स्कॉलर्स को इकट्ठे देखना वाज अ साइट टू सी बिहोल्ड, ठीक है, मतलब देखने वाला नजर वो मंजर होता होगा। इसने तारीफ किया इस चीज़ की। यू नेवर मेट द वन बाय चांस इन द स्ट्रीट विदाउट अ वंडर विच वॉज क्विकली डिसिपेटेड बाय द ऑलमोस्ट इमीडिएट सब अपीयरेंस ऑफ द अदर। वो कह रहा है आपको बड़ी हैरानी होती होगी अगर आपको एक अकेला कहीं चलता आ रहा होगा ना, तो अभी आप हैरान ही हो रहे होते होगे कि ये अकेला आज कैसे आ रहा है, तो थोड़ी देर बाद दूसरा भी उसके पीछे पीछे ही नजर आ जाता था, ठीक है, मतलब आपकी हैरानी को ख़त्म करने के लिए। जनरली आम नाम उन्होंने बाजू में बाजू डाला हुआ होता था। दीज काइंडली कोड्यूटर्स लाइटन फॉर ईच अदर द टॉयलसम ड्यूटीज ऑफ देयर प्रोफेशन। ये वो कह रहा है कि ये दोनों बाजू में बाजू डाल के बड़े प्यार से चले आ रहे हुआ करते थे। कोड्यूटर्स का मतलब होता है कोलीग्स। ये दोनों कोलीग्स जो हैं ये अपने ये जो कुलीग्स थे ये आपस में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत रखा करते थे, ठीक है, और ये अपना जो दुख है और अपनी जो सारी थकन है वो एक दूसरे की भुलाते थे, और इनका प्रोफेशन जिस किस्म का सख्त और स्ट्रिक्टनेस मांगता था उसको ये भूल जाते थे, ठीक है, क्यों, एक दूसरे की दोस्ती में, ठीक है।
एंड वेन इन एडवांस एज वन फाउंड इट कन्वीनियंट टू रिटायर, जब ये मतलब ओल्ड एज में चलेगी और एक ने सोचा कि अब मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, द अदर वॉज नॉट लॉन्ग इन डिस्कवरिंग दैट इट सूटेड हिम टू ले डाउन द फेसिस ऑल्सो। तो दूसरे ने भी टाइम नहीं लगाया ये फैसला लेने में कि अब उसकी भी टाइम आ गया है कि वो इस जॉब को छोड़ दे। फेसिस का मतलब होता है रॉड ऑफ अथॉरिटी, कि अब वो ये प्रोफेशन को, ये जो टीचिंग का प्रोफेशन है, इसको क्विट कर दे। ठीक है, दोनों ने इकट्ठे ही फैसला ले लिया, एक के लिए दूसरे ने ले लिया। ओ इट इज़ प्लेजेंट एज इट इज़ रेयर टू फाइंड द सेम आर्म लिंक्ड इन योर्स एट 40। वो कह रहा है बड़ा ही अच्छा लगता है कि आपके बाजू में, आपके जो साथ है, आपका जो कंपेनियन है, 40 साल की उम्र में भी वही हो, विच एट 13 हेल्प्ड इट टू टर्न ओवर द साइसेरो डी एमिसिशिया or some tale of antique friendship which the young heart even then was burning to anticipate। ठीक है, वो कह रहा बड़ा अच्छा लगता है कि 40 की उम्र में भी आपके साथ वही शख्स हो जो 13 साल की उम्र में जब आप ये नॉवल पढ़ रहे थे, साइसेरो डी एमिसिशिया या फिर एंटीक फ्रेंडशिप पढ़ रहे हो, तो वो आपके साथ पेज पलट रहा होता है, एक स्टोरी आप इकट्ठे पढ़ रहे हो, तो 13 साल की उम्र में वही आपके साथ अब बूढ़ी उम्र में भी हो। विच द यंग हार्ट इवन देन वॉज बर्निंग टू एंटिसिपेट। कोग्रेशन विद एस was the who has since executed with ability various diplomatic functions at a northern courts। जो कोग्रेशियन था विद एस, ठीक है, was the, अब ये किसी और की बात कर रहे हैं कि उसके साथ वो टीएच था, who has since, उसने परफॉर्म की थी वेरियस डिप्लोमेटिक फंक्शन परफॉर्म किए थे नॉर्दर्न कोर्ट्स में। ठीक है, जो टीएच था वॉज अ टॉल डार्क सेटर्निन यूथ। जो टीएच था वो टॉल था, डार्क था, सेटर्निन का मतलब है ग्लूमी, उदास रहने वाला शख्स था। स्पेयरिंग ऑफ स्पीच, ज्यादा बोलता नहीं था, विद रेवन लॉक्स, और बहुत ही ज्यादा डार्क ब्लैक कलर के हेयर थे। रेवन क्रो को कहते हैं, ठीक है, तो उसके उसी तरह के बिल्कुल डार्क ब्लैक इसके हेयर थे। थॉमस फेनशॉ मिडल्टन फॉलोड हिम, उसके बाद जिसने इसकी जगह ली, नाउ बिशप ऑफ कैलकटा, जो कि कैलकटा का बिशप है, वो था थॉमस फेनशॉ मिडल्टन। अ स्कॉलर एंड अ जेंटलमैन इन हिज टीन्स, जो कि अपनी टीन्स में एक स्कॉलर और जेंटलमैन रहा था। ही हैज़ द रेपुटेशन ऑफ एन एक्सीलेंट क्रिटिक एंड इज ऑथर बिसाइड्स द कंट्री स्पेक्टेटर ऑफ अ ट्रीटाइज ऑन द ग्रीक आर्टिकल। अब ये जो वो पहले जो बात हुई है ना कंट्री स्पेक्टेटर, ये कंट्री स्पेक्टेटर जो है ये कौन था, ये थॉमस फेनशॉ मिडल्टन था। ठीक है, उसने ये लिखा था कंट्री स्पेक्टेटर, ठीक है, और ये कैलकाटा में रहता था। ही हैज़ द रेपुटेशन ऑफ एन एक्सीलेंट क्रिटिक था और ऑथर था, ठीक है, कंट्री स्पेक्टेटर का और एक ट्रीटाइज का ऑफ द ग्रीक आर्टिकल का, अगेंस्ट शार्प। एम इज सेट टू बियर हिज मिट्री हाई इन इंडिया। जो एम है वो बिशप था इंडिया में, मिट्री कहते हैं बिशप कैप को, ठीक है, वो इंडिया में था। वेयर द रेगनी नोविटास आई डेयर से सफिशिएंटली जस्टिफाइज द बेयरिंग। रेगनी नोविटास कहते हैं न्यूली एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी को। वो कह रहा है ये जब इंडिया में, मतलब ये जो मजहब के लिए आप ट्रैवल करते हो और जाते हो और वहाँ पे जो सारा कुछ चल रहा था, ठीक है, इंडिया में ये जो क्रिश्चियनिटी के लिए और कॉलोनियलिज्म वगैरह चल रहा था, ठीक है, वहाँ की वो बात कर रहा है कि वहाँ पे जब ये न्यूली एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी बन रही थी, मैं ये बड़ी जुर्रत के साथ ये बात कह रहा हूँ, ठीक है, सफिशिएंटली जस्टिफाइज द बेयरिंग, मतलब उसकी जो पहनना ओढ़ना और जो उसकी जो चाल ढाल और जो उसका बोलना था वो बड़ी मुश्किल से ही उसको जस्टिफाई करता था। अ ह्यूमिलिटी क्वाइट एज प्रिमिटिव एज दैट ऑफ जूल और हुकर माइट नॉट बी एग्जैक्टली फिटेड टू इम्प्रेस द माइंड्स ऑफ दोज एंग्लो एशियरिक डायोसेसेंस विद द रेवरेंस फॉर होम इंस्टीट्यूशंस एंड द चर्च विच दोज फादर्स वाटर्ड। ठीक है, वो कह रहा है ये जो ह्यूमिलिटी थी उसमें, ये जो हम्बल था वो इतना ज़्यादा, वो जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, जो जूल और हुकर के टाइम से थी। ठीक है, जो जूल है, ये जूल जो था ये 16th सेंचुरी का बिशप था और हुकर जो था ये एक प्रोज राइटर था 16th सेंचुरी का। ठीक है, और ये जो डायोसेसेंस कहते हैं, ये कहते हैं मेंबर ऑफ द डायोसीज को, एन एरिया ओवर विच अ बिशप हैज़ अथॉरिटी। ठीक है, ये जो चर्च की अथॉरिटी होती है जिसके पास, उस एरिया को डायोसेसेंस कहते हैं। ठीक है, उन लोगों को। वो कह रहा है उसकी जो ह्यूमिलिटी थी जो कि उतनी ही ओल्ड थी जितनी कि जूल और हुकर के बारे में आप कर दो, माइट नॉट बी एग्जैक्टली फिटेड टू इम्प्रेस द माइंड्स ऑफ दोज एंग्लो एशियरिक डायोसेसेंस विद द रेवरेंस फॉर होम इंस्टीट्यूशंस एंड द चर्च विच दोज फादर्स वाटर्ड। मतलब ये है कि ये लोग, क्योंकि कॉलोनियलिज्म था वहाँ पे, अब वो लोग यहाँ पर आकर पढ़ा रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, ये लोग बिल्कुल जो एक प्योर क्रिश्चियन होते हैं और जैसे होते हैं वो तो नहीं बन सकते, क्योंकि उनको पता है कि यही लोग जो हैं वो आप पे वहाँ पे क्या हाल कर रहे हैं। ठीक है, चर्च विद दोज फादर्स वाटर्ड, मतलब जो उन्हीं के आबा अजदाद हैं उन्होंने ही इनको जो है वो इन जगहों को बनाया है और क्या किया। द मैनर ऑफ एम एट स्कूल दो फर्म वर माइल्ड एंड अनअज्यूमिंग। जो एम के जो मैनर्स थे, मतलब जो उसका उठना बैठना था, बिहेवियर था स्कूल में, वॉज माइल्ड एंड मॉडेस्ट। ठीक है, अनअज्यूमिंग का मतलब होता है मॉडेस्ट। नेक्स्ट टू एम इफ नॉट सीनियर टू हिम वॉज रिचर्ड्स।
एम के बाद जो वहाँ पे था जिसके पास अथॉरिटी थी हु वाज रिचर्ड्स, ऑथर ऑफ द एबोरिजिनल ब्रिटन्स द मोस्ट स्पिरिटेड ऑफ द ऑक्सफोर्ड प्राइज पोइम्स। उसने ये एबोरिजिनल ब्रिटन्स लिखी थी जो मोस्ट स्पिरिटेड पोइम्स थी ऑक्सफोर्ड की। अ पेल स्टूडियस जिशन, वो एक पेल मतलब पेल था उसकी रंगत जो है, और स्टूडियस बहुत ज्यादा पढ़ने वाला था, पढ़ाकू था, बुकवर्म टाइप था। देन फॉलोड पुअर एस, उसके बाद आता है एस, इल फेटेड एम, ठीक है, और इल फेटेड एम के बाद ऑफ दीज म्यूज इज साइलेंट। वो कह रहा है ये जो एस, पुअर एस और इल फेटेड एम है ना, इनके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, एंड आई हैव नथिंग टू राइट अबाउट देम। अब इसके बाद से यहां तक तो बोला है कॉलरिज। अब यहां से शुरू होता है लैम्ब बोलना अपने, मतलब अब ये जो स्पोक्स पर्सन यहां से स्टार्ट होगा, अब लैम्ब बोलना शुरू होगा, अपनी जुबानी वो बात कर रहा है। वो कह रहा है फाइंडिंग सम ऑफ एडवर्ड्स रेस। एडवर्ड्स रेस इसलिए कहा है क्योंकि जो क्राइस्ट हॉस्पिटल था ये बनाया था एडवर्ड 6 ने, ठीक है, तो इसलिए इसने कहा है फाइंडिंग सम ऑफ एडवर्ड्स रेस अनहैप्पी पास देयर एनल्स बाय। एनल्स कहते हैं यूथ को, कि अब हम ये जो मैंने बातें की हैं, इतना ज्यादा जिक्र शिक्र किया है और ये सारा कुछ किया है, ये एडवर्ड्स रेस, ये एडवर्ड के जो वो उसने जो एक स्कूल बनाया क्राइस्ट हॉस्पिटल, उसमें पढ़ने वाले बच्चों का किया है अनहैप्पी, जो कि अनहैप्पी थे, और उन्होंने इसी तरह अपना जो यूथ है, जो जवानी है, वो गुजार दी। कम बैक इन टू मेमोरी लाइक एज दो वर इन द डे स्प्रिंग ऑफ दाई फैंसीज। वो कह रहा है अगर मैं दोबारा से उन चीज़ों को याद करनी शुरू कर दूं, कॉलरिज को अब ये जो है ना वो एड्रेस कर रहा है, ठीक है, कि जिस तरह से कॉलरिज था, अगर मैं उसको याद करूं अपनी जवानी के दिनों में, बचपन के दिनों में, विद होप लाइक अ फ्योरी कॉलम बिफोर दी। जब कॉलरिज के सामने जो होप थी वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, कॉलरिज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, होपफुल था, ठीक है। द डार्क पिलर नॉट येट टर्न्ड, ठीक है। सैमुअल टाइलर कॉलरिज, लॉजिशियन, मेटाफिजिशियन एंड बार्ड। सैमुअल टेलर कॉलरिज जो था वो एक लॉजिशियन भी था, एक मेटाफिजिशियन भी था, और एक बार्ड था, मतलब एक पोइट भी था। उस वक्त उस पर ये जो उदासी का ये जो डार्क पिलर है, ये जो हकीकत है, दुनिया की सच्चाई जो है, एक जो डार्क साइड जो थी, एक डार्क रियलिटी जो थी, वो उस पर अभी खुली नहीं थी, या वो उसको उतना ज़्यादा अभी फोरसीन नहीं कर रहा था चीज़ों को, तो तब वो बहुत ज़्यादा यंग और बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ रखता था, ठीक है। फेरी कॉलम थी, ठीक है, वो जो था। हाउ हैव आई सीन द कैजुअल पैसर through the cloister, how have I seen the casual passer through the cloister stand still। वो कह रहा है कैसे मैंने जो है वो मतलब देखा उसे, क्लॉइस्टर मतलब होता है एक ग्रुप में, उसको एक कैजुअल पैसर को देख लिया जो कि जो है वो बिल्कुल तन्हा जो है वो खड़ा हुआ था। स्टिल इंट्रांस्ड विद एडमिरेशन, इंट्रांस्ड का मतलब है स्पेल बाउंड था, एडमिरेशन तारीफ से, एडमायर प्रेस करने के लिए। वाइल ही वेड द डिसप्रोपोर्शन बिटवीन द स्पीच एंड द गाब ऑफ द यंग मिरांडुला। वो कह रहा है जबकि उसने वेट किया, थॉट ओवर किया, ठीक है, डिसप्रोपोर्शन को, कॉन्ट्रास्ट को, डिफरेंस को, बिटवीन द स्पीच, किसी के लफ्ज़ों में और किसी के जो लिबास होता है उसके, उसमें कितना फ़र्क होता है, और उसको किस तरह से किसी के लिबास से क्या पता चलता है, और उसके लफ्ज़ उसका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। मतलब एक इंसान दिखने में क्या लग रहा है, वो प्रिटेंड क्या कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो क्या है। सो Coleridge was the one who identifies the difference between the reality and the pretensions, ठीक है, कि कोई क्या कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, उसको मिरांडुला की बात कर रहा है, ठीक है। ये कौन था, ए यंग इटालियन नोबलमैन था हु बिकेम फेमस फॉर हिज लर्निंग एट अ वेरी यंग एज, ठीक है। मिरांडुला की बात कर रहा है कि कॉलरिज ने उस बंदे को पहचान लिया। मिरांडुला वो शख्स था जो कि बहुत ही यंग एज में अपनी लर्निंग, अपनी सीख की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था, ठीक है। टू हियर दी अनफोल्ड, वो कह रहा है कि तुम्हें सुनना, अनफोल्ड करना उन चीज़ों के बारे में जो तुमने सीखी, ठीक है। इन दाई डीप एंड स्वीट इंटोनेशंस द मिस्ट्रीज ऑफ जुम्बलिशियस और प्लोटिनस। जुम्बलिशियस जो था वो न्यू प्लेटोनिक फिलोसोफर था, और प्लोटिनस जो था वो एक ग्रीक फिलोसोफर था। फॉर इवन इन दोज ईयर्स दो वैक्स्ड नॉट पेल एट सच फिलोसफिक ड्राफ्ट्स और रिसाइडिंग होमर इन हिज ग्रीक। वो कह रहा है कि तब उस वक्त तुम इन मिस्ट्रीज को समझ चुके थे, न्यू प्लेटोनिक फिलोसफर जुम्बलिशियस की भी और प्लोटिनस की मिस्ट्रीज को तुम समझ चुके थे, और मैं किस तरह, मतलब मैं इन चीज़ों को इतना सीरियस ले ही नहीं रहा था जो तुम नॉलेज हासिल कर चुके थे, ठीक है। लेकिन तुम्हें उस वक्त परवाह नहीं थी, तुम उस वक्त इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, इन चीज़ों में इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो रहे थे, ठीक है, इन फिलोसफिक ड्राफ्ट्स में, ठीक है। ये जो फिलोसफी के जो एक दरवाजे खुलते हैं और अंदर ही अंदर आप इनके अंदर ऑब्जॉर्ब होते जाते हो और सिंक हुए जाते हो, तो तुम उस वक्त उस स्टेज पर नहीं पहुंचे थे। और रिसाइडिंग होमर इन हिज ग्रीक, और
Pindar, while the walls of the old grey friars re-echoed to the accents of the inspired charity boy. ठीक है, जो कॉलरेज था वो एक पुअर लाइक फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है, तो ही वॉज अ चैरिटी बॉय ना, कि जो चैरिटी पे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, फंड्स पे पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे, इसीलिए तो उन लोगों को फिर वो इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते थे। और तुम जो है वो होमर को जब रिसाइट किया जाता था, पिंडार जो है ये भी एक पोइट था जो कि ओड्स लिखा करता था, ठीक है। ग्रे फ्रायर्स जो हैं ये उस स्कूल को कहा है क्योंकि स्कूल जो क्राइस्ट हॉस्पिटल था वाज बिल्ड ऑन एन ओल्ड मोनास्ट्री, ठीक है, इसलिए उसे ओल्ड फ्रायर ग्रे फ्रायर कहा गया, ठीक है। इंस्पायर्ड चैरिटी बॉय, कि तुमसे इंस्पायर होके जो वहां पे बोला जाता था या क्या किया जाता था, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता था ना कि इस बंदे के पास भी नॉलेज है, तो उसकी बात को इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू होती है, ठीक है, कि किस तरह मुझे पता नहीं चला और मेरी आंखों के सामने तुम क्या से क्या हो गए। मैनी वर द विट कॉम्बैट्स टू डेली अवाइल विद द वर्ड्स ऑफ ओल्ड फुलर बिटवीन हिम एंड CV ली ले जी, ठीक है, वो कह रहा है बहुत ज़्यादा विट कॉम्बैट्स हुए, मतलब विट आपकी अकल की, कॉम्बैट कहते हैं लड़ाई को और विट कहते हैं अकल को। नॉलेज बेस्ड जो एक आप कह लें जिस तरह शेरों का मुकाबला होता है ना, शायरी के मुकाबले को कहते हैं बैतबाजी, ठीक है, उसमें शायरी का मुकाबला होता है। विट कॉम्बैट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने नज़रियात का एक मुकाबला करते हो, ठीक है, आपके पर्सपेक्टिव्स का, आपके नॉलेज का, आपकी लर्निंग्स का मुकाबला करते हो। तो फुलर ने ये जिक्र किया था अपनी जो है वो उसने फुलर ने अपनी एक आर्टिकल में जिक्र किया था बेन जॉनसन और शेक्सपियर के मुकाबलों का, विट कॉम्बैट्स का। वो कह रहा है फुलर की ज़ुबान में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे उस वक्त के क्राइस्ट हॉस्पिटल से मुझे याद पड़ता है कि कॉलरेज के भी मुकाबले हुआ करते थे, विट कॉम्बैट्स हुआ करते थे ली जी के साथ। विच टू आई बिहोल्ड लाइक अ स्पेनिश ग्रेट गैलियन एंड एन इंग्लिश मैन ऑफ वॉर, ठीक है, जो कि मुझे वो कहता है मैं अगर उन्हें याद करूं तो मैं एक को कहूंगा कि स्पेनिश ग्रेट गैलियन था और एक इंग्लिश मैन ऑफ वॉर था, ठीक है। गैलियन जो है वो एक ह्यूज शिप था, ठीक है, और एक मैन ऑफ वॉर था। मास्टर कॉलरेज लाइक द फॉर्मर वाज बिल्ट फार हायर इन लर्निंग। वो कह रहा है मास्टर कॉलरेज की अगर बात की जाए तो मास्टर कॉलरेज जो है वो लर्निंग में बहुत ज़्यादा ऊपर था, ठीक है, जो इसके पास नॉलेज था वो किसी के पास नहीं था, सॉलिड था, बट स्लो इन हिज परफॉर्मेंस। लेकिन कॉलरेज में खराबी क्या थी कि कॉलरेज वॉज नॉट क्विक एट विटी रिप्लाईज। एक बंदा होता है उसके पास नॉलेज तो बहुत होता है, लेकिन जब कोई बात की जाती है तो वो जो क्विक रिस्पॉन्स होता है, एक जो फिलबदी किस्म का रिएक्शन होता है वो देने से कासिर होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि कॉलेज में उसकी कमी थी। CVL with the English man of war lesser in bulk but lighter in sailing। ये जो CVL था वो कह रहा है विद इंग्लिश मैन ऑफ वॉर जो था, जो दूसरा था ले जी, ठीक है, वो लेसर इन बल्क था, वो लर्निंग में तो कम था, नॉट सो लर्न। लेसर इन बल्क का मतलब है वो जो दूसरा शख्स था वो लर्निंग में कम था, ही वॉज नॉट सो लर्न एज कॉलरेज बट लाइटर इन सेलिंग, लेकिन बहाव में तेज था, मतलब ही वॉज अ क्विक विट पर्सन, ठीक है, रिप्लाई जल्दी करता था। could turn with all tides, talk about and take advantage of all winds by the quickness of his wit and invention। मतलब वो जो मुकाबले हुआ करते थे अकल के, उसमें कौन जीता करता था, उसमें वो दूसरा बंदा जीत जाया करता था, क्योंकि उसके पास अल्फाज का मजमुआ और क्विक रिप्लाई का एक हुनर था, ठीक है। ही हैज़ दैट आर्ट ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। तो वो टैक अबाउट का मतलब है टर्न अराउंड, वो हर सिचुएशन को अपनी तरफ को अपने एडवांटेज में मोड़ लिया करता था। नॉर शेल दो देयर कंपेयर बी क्विकली फॉरगेटन। अब वो एक और लड़के की बात कर रहा है, इसका नाम है एलन। वो कह रहा है तुम्हें भी कोई भूला नहीं है, तुम भी उनके कंपेयर थे, कॉन्टेम्प्रेरी थे, मतलब ये जब कॉलेज वगैरह का दौर था। बी क्विकली फॉरगॉटन एलन, के तुम्हें कोई भूला नहीं है। विद द कॉर्डियल स्माइल, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल, एक बहुत ही पॉजिटिव सी स्माइल थी। एंड स्टिल मोर कॉर्डियल लाफ, और जब वो मतलब हंसता था तो वो उससे भी ज्यादा दिल लुभा देने वाली होती थी। विद विच दो वर वांट टू मेक द ओल्ड क्लाइस्टर शेक, जिस तरह से तुम लोगों को मतलब वो दीवारों जो है वो उसके अंदर पॉजिटिविटी की लहर दौड़ा देते थे। इन द रिकॉग्निशन ऑफ सम पॉइगनेंट जेस्ट ऑफ देयर्स, कि शायद तुम किसी दूसरे के कुछ स्टूपिड से जोक पे हंस रहे हो, और द एंटिसिपेशन ऑफ सम मोर मटेरियल एंड प्री एडवेंचर प्रैक्टिकल वन ऑफ दाइन ओन, या फिर जब तुम हंसते थे अपने ही किसी प्रैक्टिकल जोक पे खुद ही हंसना शुरू कर देते थे, ठीक है, जो भी करते थे, लेकिन तुम्हारी जो खुशी थी, तुम्हारे अंदर से जो पॉजिटिविटी थी, वो पूरी उस जगह पे फैल जाया करती थी, ठीक है। एक्सटिंक्ट आर दो स्माइल्स, वो कह रहा है वो बड़ी वो रेयर किस्म की स्माइल थी तुम्हारी। विद दैट ब्यूटीफुल काउंटिनेस, उस खूबसूरत चेहरे पे, मतलब वो खूबसूरत भी बहुत था बच्चा। विद विच फॉर दो वर द न्यूरियस्ट फॉरमोस्ट ऑफ द स्कूल, और इसी वजह से अपनी इस खूबसूरत चेहरे और खूबसूरत स्माइल की वजह से तुम क्या थे, तुम नीरियस थे, जो कि नीरियस कौन था, एक ग्रीक वॉरियर था, जो कि अकॉर्डिंग टू होमर वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉरियर, ठीक है, इन हिस्ट्री।
एक्सेप्ट एशलीज, वो कह रहा है एशलीज के अलावा जो कोई बहुत खूबसूरत वॉरियर था वो नीरियस था, और ये हमारे क्राइस्ट हॉस्पिटल का नीरियस था एलन, ठीक है, बहुत खूबसूरत जो इंसान था। इन द डेज ऑफ द मच्योर वेगरी, वो कह रहा है जब तुम मच्योर हो गए, लाइक थोड़े से बड़ी एज में आ गए, दो डिड disarm the wrath of infuriated town damsel who incensed by provoking pinch, turning tigress like round, suddenly converted by the angel look, exchanged the half formed terrible will for a gentle greeting, bless thy handsome face। होता ये वो कह रहा है कि तुम अपनी जो जब तुम बड़े हो गए, ठीक है, एक बड़ी एज में आ गए, तब भी तुम्हारी ये खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत स्माइल वैसी ही रही। वो कह रहा है इस बात का तुम लोग अंदाजा इस बात से लगा लो कि एक दफ़ा उसने एवं ही मजाक में किसी चलती हुई लड़की को चुटकी काट दी, ठीक है। अब किसी लड़की को चलती हुई को चुटकी काट दोगे तो वो तो आपको मारेगी ना मुड़ के, तो वो कहता है कि वो जब वो मुड़ी, वो टाइग्रेस की तरह मुड़ी कि मैं अब इसको, ये जिसने मुझे चुटकी काटी इसको तो मैं पकड़ के थप्पड़ लगाऊंगी, उठा के फेंक दूंगी, ठीक है। तो वो जब वो पीछे मुड़ी तो उसका जो ब्लू था ब्लास्ट, वो जो कर्स करने लगी होगी, उसको गाली देने लगी होगी, वो जो ब्लू है वो बल से निकल के ब्लास्ट की जगह वो क्या बन गया, ब्लेस दाई हैंडसम फेस। कि वो जब मुड़ी उसने कहा इतना खूबसूरत लड़का, तो गाली देने के बजाय कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, ब्लेस दाई हैंडसम फेस। वो कह रहा है कि वो इतना ज्यादा खूबसूरत था। अब वो कह रहा है नेक्स्ट फॉलो टू हु ऑट टू बी नाउ अलाइव एंड द फ्रेंड्स ऑफ एलिया। वो कह रहा है उसके बाद दो और लोगों का जिक्र करता हूँ जो शायद अभी जिंदा हैं और एलिया के फ्रेंड्स भी थे। द जूनियर ली जी, एक जूनियर ली जी था एंड एफ था, हु इम्पेल्ड द फॉर्मर बाय अ रोविंग टेम्पर। वो कह रहा है इम्पेल्ड कहते हैं ड्रिवन को। अब जो ली जी की वो बात कर रहा है, जो जी था ही वॉज लाइक अ वॉन्डरिंग टेम्पर, ही वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। द लेटर बाय टू क्विक अ सेंस ऑफ निग्लेक्ट, और जो दूसरा था वो थोड़ा सा लेजी किस्म का था। इल केपेबल ऑफ इंड्यूरिंग द स्लाइड्स, पुअर सीजर्स आर समटाइम्स सब्जेक्ट इन आवर सीट्स ऑफ लर्निंग। वो कह रहा है ये दोनों जो थे ये बहुत ही ज्यादा इल केपेबल थे, मतलब ये इंड्योर नहीं कर सके, टॉलरेट नहीं कर सकते स्लाइड्स को जो इंसल्ट की जाती थी, पुअर सीजर्स की, पुअर स्टूडेंट्स की, ठीक है, जो इंसल्ट की जाती थी हमारे स्कूल में। सब्जेक्ट टू इन आवर सीट्स ऑफ लर्निंग, वो जब हम क्लास में होते थे तो जो गरीब लड़कों की जो इंसल्ट की जाती थी वो इन दो से बर्दाश्त नहीं होती थी। एक बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था और एक बड़ा ही जो है वो था, अच्छा था, वार्म हार्टेड था, ठीक है, अच्छा लड़का था, काइंड था। अब इन दोनों से बर्दाश्त नहीं होती थी, तो इन दोनों ने क्या किया, एक्सचेंज्ड देयर एल्मा मैटर। एल्मा मैटर कहते हैं स्कूल को, फॉर द कैंप, कैंप कहते हैं आर्मी के कैंप में, मतलब इनको पढ़ने के लिए भेजा था। इनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी इंसल्ट की जाती है, तो इन्होंने उनकी जगह पे अपनी जो है वो सीटें चेंज करवा ली, ठीक है। मतलब जिनको थोड़ा मुशक्कत वाला काम दिया जाता था आर्मी के कैंप में, खुद उधर को चले गए। पेरिशिंग वन बाय क्लाइमेट, पेरिशिंग का मतलब होता है मर जाना, डाई या डिके होना, ठीक है। वन बाय क्लाइमेट एंड वन ऑन दी प्लेन्स ऑफ स्लेमेंका, ठीक है, कि एक जो है वो वहां पे जितना वो मुशक्कत करनी पड़ती होगी, जितना हार्ड वर्क करना पड़ता होगा, जिस किस्म का काम था उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, और दूसरा जो है वो प्लेन्स ऑफ स्लेमेंका जहां पे ड्यूटी पे भेजा हो गया होगा वहां पे नहीं रह सका, ठीक है। ले जी सैंग्विन वोलेटाइल स्वीटनेस, जो ले जी था वो बड़ा स्पिरिटेड था, सैंग्विन का मतलब होता है एक्साइटिंग होना, ठीक है, बड़ा स्पिरिटेड था। वोलेटाइल का मतलब है क्विक या एंग्री, ठीक है, स्वीट नेचर था, शॉर्ट टेम्पर था। जो एफ था वो डॉग्ड था, मतलब स्टडी था, फेथफुल था, और एंटिसिपेटिव ऑफ इंसल्ट, एंटिसिपेटिव कहते हैं कि एक्सपेक्ट करता था इंसल्ट को। वार्म हार्टेड था, विद समथिंग ऑफ द ओल्ड रोमन हाइट अबाउट हिम, और जिस तरह ओल्ड रोमन्स की हाइट थी कुछ इसी किस्म का इसका भी पॉस्चर और ठीक है हाइट वगैरह थी। Fine, frank-hearted, full the present master of Hertford, with Marmaduke tea, mildest of missionaries, and both my good friends still close the catalogue of Grecians in my time। वो कह रहा है अब ये जो मैं कैटलॉग ख़त्म कर रहा हूँ ना, मतलब ये जो लिस्ट ख़त्म कर रहा हूँ ग्रेशियंस की, वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ फ्रैंक हार्टेड फुल पे, एंड प्रेजेंट मास्टर ऑफ, जो कि प्रेजेंट मास्टर ऑफ हर्टफोर्ड है, ठीक है, वो है फ्रैंक हार्टेड FR, विद मार्माडूक टी जो माइल्डेस्ट ऑफ मिशनरीज है, ठीक है, और बोथ जो है वो गुड फ्रेंड्स हैं लैम के अभी तक, मतलब ये उनके साथ है। और यहीं पे मैं अपना ऐसे ख़त्म करता हूँ। तो आई होप आपको इस ऐसे की अब समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।